हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया। मैं हूं रितेश और अगर आपने अभी भी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें। यहाँ पर अपने सामने आप देख पा रहे होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है जहां लिखा हुआ है कि म्यांमार ने एक मिलिटिया कैंप को बॉम्ब कर दिया बिल्कुल मिजोरम बॉर्डर के सामने। नाउ एक बार आप मैप में देख लीजिए कि ये लोकेशन कहाँ है तो आप समझ पाएंगे कि क्यों इंडियन बॉर्डर के इतने करीब म्यांमार ने बॉम्बिंग करी। नाउ स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि एक लाइट ग्रीन कलर से हाईलाइटेड किया हुआ मिजोरम स्टेट, उसके पास जो एक बड़ा सा बॉर्डर मिजोरम स्टेट म्यांमार के साथ शेयर कर रहा है, वहाँ पर म्यांमार की मिग-29 ने बॉम्बिंग कर दी रिसेंटली। एंड म्यांमार की मिलिट्री का टारगेट क्या था? म्यांमार की मिलिट्री जिसने रिवोल्यूशन करके म्यांमार की डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया है और अपने सारे नेता को जेल में डाल दिया है, ये लोग भारत के अगेंस्ट नहीं है। जो भी आप बॉम्बिंग के आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसमें भारत को टारगेट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है तो देखिए, म्यांमार के अंदर ही कुछ ग्रुप्स बन रही हैं जो म्यांमार की मिलिट्री की अथॉरिटी अभी भी मानना नहीं चाहती। इनमें से ही एक बड़ा ग्रुप है चिन नेशनल फ्रंट। ये आप कह लीजिए म्यांमार की जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ जो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए तौर पर बनाया गया है। एंड चिन नेशनल फ्रंट का एक मिलिट्री ग्रुप भी है जिनको ये कहते हैं चिन नेशनल आर्मी। बताया जाता है 3000 के आसपास इन लोगों के मिलिटिया और सोल्जर्स हैं, जो भी आप कह लो। एंड म्यांमार की आर्मी लगातार एयरफोर्स से इन पर बॉम्बिंग करती रहती है। इनके कैंप्स बनते हैं मान लो बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास या मान लो मणिपुर बॉर्डर के आसपास। म्यांमार की आर्मी कंटिन्यूसली बॉम्बिंग करती रहती है इन पर। और एक ऐसी ही सीएनए कैंप बन गया था इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल करीब, और यहाँ म्यांमार की आर्मी को लग रहा था कि इनसे म्यांमार की आर्मी की जो न्यूली फॉर्म अथॉरिटी है उसको कुछ खतरा हो सकता है, तो इसलिए इन लोगों ने पहले ही प्रिकॉशन बॉम्बिंग कर। और अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं पिछले 2-3 सालों से तो चिन नेशनल आर्मी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि 2001 में न्यूज़ आया था मिजोरम के बॉर्डर के पास चिन नेशनल आर्मी ने इंडियन गवर्नमेंट से, इवन मिजोरम गवर्नमेंट से उनको रिफ्यूजीज़ की तरह एक्सेप्ट करने के लिए प्ली किया था। क्योंकि देखो, म्यांमार की आर्मी ने 2021 से लेकर 2023 तक अपने ही लोगों को ब्रूटल तरीके से मारा है। आपको बता दूं 1 फरवरी 2021 में म्यांमार के आर्मी जनरल मिन वांग ने ही देश के इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया। आंग सान सू की जो उस वक्त स्टेट की काउंसिलर थी, ये लोग कह लीजिए म्यांमार की पीएम थी, उनको जेल में डाल दिया। और उसके बाद पूरे म्यांमार में प्रोटेस्ट चालू हो गए। आम लोगों ने भी अपने आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बताया जाता है कि 2000 लोग प्रोटेस्ट में मारे गए। ये लोग अपनी ही मिलिट्री के हाथों मारे गए। एंड ये लोग लड़ रहे थे अपने देश में डेमोक्रेसी बचाए रखने के लिए। अरेस्ट की बात करें तो 10,000 लोगों से भी ज़्यादा अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। ना 2001 से लेकर 2023 आ चुका है कि म्यांमार की आर्मी अपनी जो पकड़ है अपने देश पर वो खो रही है। इंडिया ने अभी तक इस पे न्यूट्रल रहने की नीति अपनाई है। यूएसए, जापान, यूरोप, ये जो बाकी देश है हम इनकी तरह म्यांमार पर सैंक्शंस नहीं लगा रहे हैं। बाकी अगर देखो तो बाकी जो कंट्रीज हैं उनको अगर आप देखो तो म्यांमार पर उन्होंने सैंक्शंस लगा चुके ताकि म्यांमार की आर्मी पर प्रेशर बना। लाइक एक थ्योरी है इनकी, जो कोई भी प्रॉब्लम हो सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सैंक्शंस होता है। मगर सैंक्शंस का कुछ खास असर हुआ नहीं है म्यांमार पर। उल्टा ये लोग चाइना के और करीब। ऑन द अदर हैंड इंडिया ने यूएन में चाहे जनरल असेंबली हो या चाहे सिक्योरिटी काउंसिल हो, जहां पर भी म्यांमार का खिलाफ वोट करने की बारी है, तब हमने एब्सटेन कर म्यांमार के खिलाफ कोई खास स्टेटमेंट भी नहीं दिया। एंड इसका पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जिस तरीके से म्यांमार को काफ़ी बार हेल्प चाहिए होता है अपनी इंसर्जेंसीज को कंट्रोल करने के लिए। हमारे यहाँ भी देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफ़ी सारी ऐसे ग्रुप्स हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंडिया से अलग करना चाहती है। और कई बार होता क्या है कि ये ग्रुप्स म्यांमार की बॉर्डर में जाके छुप जाती हैं। एंड म्यांमार की आर्मी हमेशा हमें हेल्प करती है इन ग्रुप्स को ढूंढने और टारगेट करने में। और आप कह लीजिए कि म्यांमार की वजह से ही हम आज के समय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को, वेरियस जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव कर पा रहे हैं, उनको आगे बढ़ा पा रहे हैं। बट म्यांमार में अब जो स्थिति बन रही है, उनका जो आर्मी है उनको लिटरली कारपेट बॉम्बिंग करना पड़ रहा है अपने ही देश में अपना कंट्रोल मेंटेन करने के लिए। तो इससे देखिए आज नहीं तो कल म्यांमार की आर्मी इंडिया को पहले जैसे हेल्प नहीं कर पाएगी अपना बॉर्डर्स मेंटेन करने के लिए। इसलिए फाइनली आप सोचेंगे कि अब म्यांमार में क्या होगा, क्या सिविल वॉर होगा, क्या इनके आर्मी के अगेंस्ट म्यांमार के लोग इतने यूनाइटेड हो जाएंगे कि सिविल वॉर हो सकता है? तो बिल्कुल सिविल वॉर यहाँ ज़रूर हो सकता है। सो ग्लोबल मीडिया को अगर आप देखो, स्पेसिफिकली वेस्टर्न मीडिया को अगर आप देखो, तो वो कह रहे हैं कि ग्लोबल एक्शन चाहिए। जिस तरीके से म्यांमार की आर्मी है वैसे ही म्यांमार में जो सिविलियंस ग्रुप बन रहे हैं उनको वेपन्स भेजना स्टार्ट कर दो, ताकि ये लोग म्यांमार की आर्मी को अपने ही देश में हरा पाए और डेमोक्रेसी को रीएस्टैब्लिश कर सके। और इस वजह से इंडिया के लिए अभी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया अपनी नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स को सही तरीके से गार्ड करे और कोई इंसर्जेंसीज ना हो। चाहे कोई भी म्यांमार में पावर में रहे, इंडिया के लिए म्यांमार एक इंपॉर्टेंट एलाय है। और आपको पता होगा कि इंडिया ने डेवलप कर दिया है रिसेंटली सतवा पोर्ट को, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। नाउ ये डेवलपमेंट पार्ट होगा कलादान मल्टी नोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का। इससे होगा क्या, देखिए इस सतवा पोर्ट को हम डायरेक्टली जोड़ेंगे
कोलकाता से, और उसके बाद कलादान रिवर जो कनेक्टेड है सितवा पोर्ट से म्यांमार में, उससे हम कार्गो भेज सकते हैं डायरेक्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो आप कह लीजिए म्यांमार के ज़रिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ हमारा जो इंटरेक्शन है वो हम कर सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग टू मच ऑन दी चिकन स्नैक, जो कि आपको मिलेगा इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास। पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। म्यांमार हमको एक लग्जरी देता है कि हम सितवा पोर्ट्स के थ्रू लगातार कनेक्टिविटी बनाए रख सके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ, और उससे हम तरक्की भी कर पाएंगे बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। ऐसे ही रोज़ के खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम में सही से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को, और एग्ज़ाम्स के लिए रोज़ की ताज़ा खबरें सुनते और जानते रहिए हमारे साथ।